अर्जुन भी देखा जाए तो इस गलतफहमी में फंस गया था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को एक साधारण रथ की सारथी मान रहा था। भगवान मतलब जो अर्जुन है वो भी भगवान कृष्ण को एक साधारण सारथी मान के कोशिश करते थे कि भाई ये तो नॉर्मल एक सारथी है, और जो थोड़ा सा मतलब जो हमारे बीच में है। उनको पता नहीं था कि वो साक्षात परमात्मा का रूप है। तो ये गलतफहमी अर्जुन को भी हो गई थी। अब यहाँ पे आज का जो युग है, चाहे इसको अगर हम पुराणों के हिसाब से, अपने वेदों के हिसाब से इसको कलयुग कहें, और कलयुग चाहे कोई एक भौगोलिक जगह हो या ना हो, लेकिन आज इंसान के मन की जो स्थिति है, आप दुखी हैं, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति खुश है, तो ये हमारे कलयुग में होने की हमारी मन की दशा है ये। जी जी। ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति परमात्मा को, या कोई व्यक्ति जब एक अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति, अर्जुन अर्जुन जैसा एक मतलब एक मतलब इतना धनुधर, बहुत ही मतलब अच्छा जो धनुधर माना जाता है, जो अच्छे कुल से है, जब वो परमात्मा को पहचानने में गलती कर सकता है, कृष्ण भगवान को, तो आम आदमी भी हाँ, हम गलती तो कर कुछ भी सकते हैं। नहीं है उसके हाँ। सामने। तो हालांकि अर्जुन बताते कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि से मतलब उन्होंने धनुधर की शिक्षा ली जी जी जी। और ज्ञान लिया, उन्होंने अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमात्मा को नहीं पहचान पाए। ठीक है। अब आज के इस युग में एक आम इंसान कैसे परमात्मा को पहचाने, और आम इंसान के मन में ये भी इच्छा है कि परमात्मा वाकई किसी किसी मूर्ति का मतलब रूप है, या रूप। किसी किसी चित्र का रूप है, या किसी मतलब किसी भौतिक अवस्था में उपस्थित हाँ। होंगे, तो ऐसा लोगों को दिखता है। हालांकि परमात्मा के नाक क्या कहते हैं आपका साकार और निराकार दोनों ही रूप हैं। जो आदमी साकार रूप में लोगों की परमात्मा की वो करना चाहते हैं पूजा, वो मंदिरों में आ जाते हैं, वो भाई अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं। जो व्यक्ति निराकार रूप में परमात्मा की सेवा करना चाहता है, वो कहीं भी खड़ा होकर अपनी परमात्मा की सेवा कर लेता है, उसका गुणगान कर लेता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तो क्या व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर पा रहा है, या वो किसी गलत फहमी में है। जी जी। अब हम इस मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, ठीक है। आपने काफ़ी सालों से मंदिर की सेवा करी, आप जुड़े भी हैं। मैं भी लोगों के सपोर्ट से, आपके सपोर्ट से यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के होने का मूल कारण क्या है। महत्व क्या है इसका? हाँ। ठीक है। अगर खैर ये मंदिर तो बहुत ही बड़ा भी है, और आज देखोगे आप हर गांव में, हर गली में, दिल्ली शहर में, यूपी में, भारत के हर एक हिस्से में जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य है मंदिर हाँ बना जी रखा जी। है। चाहे गांव का, चाहे कुल देवी देवताओं का मंदिर हो, चाहे वो भाई किसी बड़े परमात्मा का उसका मंदिर हो। लेकिन अगर आप पुराने मंदिर उठा के देखोगे, जैसे जो साउथ इंडिया में, यहाँ पे जो जैसे वाराणसी है, जितने भी पुराने मंदिर हैं सारे के सारे, उनको बनने का जो कारण वेदों में बताया गया है, जो पुराणों में बताया गया है, मंदिर के बनने का कारण मात्र एक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि अनुसार, जो अपनी चेतना के विस्तार के अनुसार अगर परमात्मा की साक्षात्कार नहीं कर पाता है, या परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति कम से कम मंदिर में आके और अपने परमात्मा। आराध्य की, अपने इष्ट की पूजा करके अपना मतलब प्रार्थना कर सकता है, और अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। जी। लेकिन पूजा अर्चना करने का भी कुछ ना कुछ फर्क दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण होता है, और कुछ ना कुछ फायदा होता है। जितनी भी पूजा अर्चना होती है, या तो लोग ज़्यादातर अपनी भाई मनोकामना पूरी करने के लिए करते हैं, या किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो खुशी में कोई व्यक्ति मंदिर आके अपने आराध्य या देवी देवता के आगे मत्था टेकता है, प्रसाद जी चढ़ाता है। जी। कोई व्यक्ति भय से आता है, क्योंकि किसी को बीमारी पकड़ लिया, किसी के भाई किसी ने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस के अंदर, नुकसान ना हो जाए, तो या तो बहुत सारा डर इंसान को घेर लेता है, तो डर की वजह से या तो मंदिर आता है, और कुछ लोग खुशी में आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मंदिर के होने का एक मूल कारण ये है कि इंसान की चेतना की वृद्धि करने के लिए, चेतना का विस्तार करने के लिए, चेतना को बढ़ाने के लिए, एक तरह से बुद्धि का विस्तार करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया जी जी, बहुत अच्छी ताली बजाओ। है। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का मंदिर आकर अगर चेतना का विस्तार नहीं होता है, तो मान लो मंदिर आके उसकी थोड़ी सी जो उसकी आराधना है, जो उसके पूजा करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रहा है। क्योंकि जी। मंदिर आके सिर्फ पूजा करना, और पूजा करने के बाद थाली चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, वो प्रसाद खा के वापस चले जाना, और बाहर जाके वही बुरे कर्म करना। बुरा कर्म करना। ठीक है ना। तो हालांकि आप जानते हैं ऐसा हो रहा होगा आजकल। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मंदिर जाने वाले व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, लेकिन अगर मंदिर जाके लोग आराध्य पूजा करते हैं, अपने आराध्य की, अपने देवी देवता की, और अपने प्रिय भगवान की,
तो उसमें चेतना में असर होना चाहिए। सत्य है। ठीक है, तो ये कारण है एक मंदिर के होने का। मंदिरों में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उनके मंदिरों के आकार, उनके होने का कारण, सबका कारण ये है कि इंसान की चेतना में वृद्धि करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता है।